सोचिए, जिस युद्ध को जीतने के लिए पांडव वर्षों तक संघर्ष किए, जब वही युद्ध खत्म हुआ और पांडव विजयी हुए, तो सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर खुश होने के बजाय राजगद्दी छोड़ना चाहते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों युधिष्ठिर को अपनी जीत भी हार जैसी लग रही थी? और क्यों उन्होंने कहा कि उन्हें इस राज की कोई इच्छा नहीं है? तो आज की कहानी में हम यही जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं रेणु मंडल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के टॉपिक में हम बताएंगे कि महाभारत युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर राजा बनने से क्यों डर रहे थे। आखिर उन्हें ऐसा क्या पता चला था? तो मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के अब हम वीडियो को कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। कुंवर सेना नष्ट हो चुकी थी और पांडवों की विजय हुई, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत बड़ी थी। युद्ध भूमि में असंख्य योद्धा मारे गए थे। पांडवों ने अपने प्रियजनों और रिश्तेदारों को भी खो चुके थे। युधिष्ठिर जब युद्ध भूमि को देखते थे तो उन्हें अपनी जीत से ज्यादा उन लोगों की याद आती थी जो अब उनके बीच नहीं थे। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या ऐसी विजय सच में विजय है जिसके लिए इतने लोगों का विनाश हुआ? युधिष्ठिर का मन राजपाट से हटने लगा। उन्हें लगने लगा कि इस राज्य पर शासन करने का अधिकार शायद उन्हें नहीं है। वे चाहते थे कि सब कुछ छोड़कर वन चले जाए, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि इस समय युधिष्ठिर को केवल सांत्वना नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन का जरूरत है। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि राजा का कर्तव्य केवल अपनी इच्छा पूरी करना नहीं होता, राजा को अपनी प्रजा के बारे में भी सोचना पड़ता है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अब एक नई जिम्मेदारी युधिष्ठिर के सामने थी, टूटे हुए राज को फिर से संभालना। इसके बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण और अपने भाइयों के साथ भीष्म पितामह के पास पहुँचे। भीष्म पितामह उस समय सरसाया पे थे। युधिष्ठिर ने उनसे अपने मन की सारी उलझनें बताई। उन्होंने पूछा, पितामह, क्या इतनी बड़ी कीमत चुकाकर प्राप्त किया गया राज मेरे लिए उचित है? भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया कि राजा को केवल अपने दुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रजा की रक्षा करना और धर्म के अनुसार शासन करना। भीष्म ने उन्हें राजधर्म, न्याय और राजा के कर्तव्य के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने समझाया कि अगर युधिष्ठिर अपने दुख के कारण राजगद्दी छोड़ देंगे तो इससे प्रजा को और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। भीष्म पितामह की बातें सुनकर युधिष्ठिर को धीरे धीरे समझ आने लगा कि उनका जीवन अब केवल उनका अपना नहीं है, उनके ऊपर हस्तिनापुर की प्रजा की जिम्मेदारी है। उन्हें अतीत के दुख में फंसकर नहीं रहना था, उन्हें आगे बढ़कर राज्य को संभालना था। और यही कारण था कि आखिरकार युधिष्ठिर राजगद्दी स्वीकार कर ली। लेकिन उन्होंने यह राजपाट अपने सुख के लिए नहीं बल्कि धर्म और प्रजा की कल्याण के लिए स्वीकार किया। महाभारत हमें यहाँ एक बहुत बड़ी सीख देती है। सच्चा राजा वो नहीं होता जो केवल जीतने के बाद सिंहासन पर बैठ जाए। सच्चा राजा वो होता है जो जीत के बाद भी अपने कर्तव्यों को समझे और अपनी प्रजा की हित को सबसे ऊपर रखे। युधिष्ठिर की सबसे बड़ी परीक्षा युद्ध जीतना नहीं थी, बल्कि युद्ध के बाद खुद को संभालना और धर्म के रास्ते पर चलना था। लेकिन युधिष्ठिर की कहानी यही खत्म नहीं होती है। राजा बनने के बाद भी उनके मन में युद्ध की यादें बनी रही। उन्हें पता था कि हस्तिनापुर को फिर से मजबूत बनाना आसान नहीं होगा। युद्ध ने केवल योद्धाओं को ही नहीं खोया था, बल्कि पूरे राज्य को अंदर से हिला दिया था। अब युधिष्ठिर के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी टूटे हुए परिवारों को संभालना, प्रजा के मन से डर को दूर करना
और हस्तिनापुर में फिर से शांति स्थापित करना। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर राज्य को संभाला और धर्म के अनुसार शासन करने का प्रयास किया। युधिष्ठिर जानते थे कि युद्ध में मिली जीत को तभी सार्थक बनाया जा सकता है जब उसके बाद राज्य में न्याय और शांति स्थापित हो। और शायद यही कारण था कि महाभारत में युधिष्ठिर की सबसे बड़ी परीक्षा कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि युद्ध के बाद शुरू हुई, क्योंकि युद्ध जीतना आसान हो सकता है, लेकिन जीत के बाद अपनी कर्तव्यों को निभाना ही असली परीक्षा होती है। यही महाभारत की इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, अगर आपको महाभारत के ऐसे ही अनसुने और रहस्य कहानी पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।